हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र यानी कि वीनस ग्रह को क्या बोलते हैं? शाम का तारा बोला जाता है। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन बोला जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भूगोल का जनक? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? कापरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? किसके द्वारा किया गया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में? 1799 ईस्वी में मारे गए थे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो आपका 22 अक्टूबर 1764 को आपका क्या होता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। 22 डेट पूछ देता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। संशोधन कर करके क्या किया गया है? टोटल 8 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। वीवीआईपी इसको कर लीजिएगा आप लोग। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। आदि ग्रंथ को संकलित किसने किया था? गुरु अर्जुन ने।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में मृत्यु। हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए हवा महल कहाँ पर अवस्थित है। तो राजस्थान के जयपुर में पड़ता है हवा महल। हवा महल को किसने बनवाया था? तो हवा महल का निर्माण करवाए थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। क्या किया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में कब किया था? 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और हवा महल का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो लालचंद थे। कौन थे? लालचंद थे। पूछा गया ये भी प्रश्न है। लालचंद थे वास्तुकार, यानी जो डिजाइन किया था आपका हवा महल को वो कौन था? तो लालचंद थे। बनवाया किसने था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी और वास्तुकार लालचंद। ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक का घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किसे? माधव राव को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो कौन थी? ताराबाई थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? कौन आया था? शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। शाहजहां के काल में पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री भारत आया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप सभी को पता होगा तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध तो मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें विजयी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें विजयी कौन रहे थे? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और पराजित मुहम्मद गौरी हुए थे। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मुहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच, विजयी रहे थे पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। किस पेड़ के? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है आपका कई दफा स्टेट एग्जाम में भी और एसएससी रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। मछली पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है। और सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ओके,
रेशम कीट, सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फूलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन। सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन। और फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन। गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं? किसके द्वारा गोदान नामक उपन्यास लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान नामक उपन्यास लिखा गया है। गोदान जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? गोदान प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है भारत में ब्लू सिटी के नाम से। रामायण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना की है। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी। फादर ऑफ इंडिया नोन एज कौन? महात्मा गांधी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।